कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बिंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सब जिस प्रकार गर्ग संहिता के कथा के माध्यम से नित्य नई भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चर्चा, उनके माधुर्य बाल लीलाओं की रस का पान किया है, यह सच में अपने आप में दुर्लभ है। और आज की जो कथा की चर्चा है वह तो स्वयं गर्गाचार्य जी ने लिखा है ऐसा कि यह रहस्य स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि इस रहस्य को स्वयं देवता भी नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण नित्य कुंज गली में, बरसाना की गली में भ्रमण किया करते थे, बालकों के साथ में कुछ न कुछ लीला किया करते थे। अब उनकी स्वरूप का, उनके कीर्ति का वर्णन हर घर में चर्चा के रूप में होने लग जाती है। जिसके जुबान पे देखो, जिसके मुख पे देखो, कृष्ण का ही नाम रहता। इधर विश्वभानु नंदिनी राधिका जी के मन में भी एक दिन विरह जागृत हो जाती है। उनके मन में आकांक्षा ऐसी जागृत होती है कि मैं भी मेरे श्याम गोपाल का दर्शन करूं। तभी उनके समक्ष उनकी प्रिय सखी ललिता और विशाखा दोनों आ जाती है और वे भी दोनों बैठ करके राधा रानी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का गान करने लग जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसके विरह में ही तड़पते रहती हो, किंतु धैर्य रखो, जल्द ही तुम्हें प्राप्ति हो जाएंगी। तो राधा रानी कहती है कि तुम सबको कैसे पता चला कि मैं किसके विरह में तड़पती हूँ, और तुम जिसका गान करती हो वो क्या सच में इतना सुंदर है, मुझे उसके चित्र को बना करके अंकित करके दो। तो ललिता और विशाखा दोनों भगवान श्री बांके बिहारी जी का सुंदर स्वरूप का चित्र अंकित करती है। अब वह चित्र जब राधा रानी को सुपुर्द करती हैं तो राधा रानी उस चित्र को देख करके, उस छवि को देख करके वही मूर्छित हो जाती है प्रेमवश। वो अपने धैर्य खो देती है। ऐसा लगता है कि शरीर से में प्राण को किसी ने खींच लिया हो, इस प्रकार से निष्बद्ध सा बैठ जाती है और उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लग जाती है विरह की। अब इस गति को देख करके दोनों सखियां विचलित हो जाती हैं और पूछती हैं राधा रानी से कि तुम्हारे इस गति का कारण क्या है। तो राधा रानी कहती है अपनी सखियों से कि जिस श्याम सुंदर की छवि तुमने हमें दिखाई है, मैं उस श्याम सुंदर को अपने हृदय में बसा ली हूं, और जब तक उसके साथ मेरा मिलन नहीं हो जाता है तब तक मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। अब तो मेरा ऐसी गति हो गया है कि लगता है कि मैं अपने शरीर को ही न धारण करूं, शरीर त्याग दूं।
और इस प्रकार कह करके राधा रानी ललिता से कहती हैं कि किसी भी प्रकार से कुछ भी युक्ति करके मेरे श्याम सुंदर से मेरी भेंट करवा दो, उनकी एक झलक हमें दिखा दो। दोनों सखियां जाकर के भगवान श्री कृष्ण के समक्ष राधा रानी के विरह की, विरक्त की, दर्द भरी सारी व्यथा बताती है और कहती हैं कि आप तो दयामय हैं, सबके हृदय को की गति को जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं मन को भी पढ़ लेते हो। तो क्या आपको राधा रानी के विरह की भान नहीं हो पा रही है, जो आप इतने आनंद में अपने आप में प्रसन्न चित्त हो? और उधर राधा है कि वो जब से आपकी कीर्ति सुनी है तब से वह आपसे मिलन की कामना कर रही है। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया है, वह अपने बाल तक नहीं संवारती है, अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही है, नित्य प्रतिदिन आपको आपके मिलन की कामना कर रही है। उनकी तो ऐसी गति हो गई है जैसे कि मेरी सखी को फूल अब बाण सा और चंद्रबिंब विषकंद सा प्रतीत होने लग गया है। उसकी विरह की व्यथा की गान मैं क्या बताऊं श्याम तुमसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उन दोनों गोप कन्याओं की बात को सुनकर के आप सब भी ध्यान पूर्वक इस चीज को श्रवण करें और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। अगर कृष्ण प्राप्ति चाहिए आपको तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ललिता से कि मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तम की ओर व्यक्ति का होना चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं है। अतः कहते हैं कि सभी मनुष्य जीव को अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही मैं किसी को प्राप्ति हो सकता हूं। इस भुवन पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं, मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूं। इतनी बड़ी रहस्य ललिता देवी को कहती है। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं ललिता से कि सर्व ही भावम मनसा परात् परम न हो गतो भीमानि जयते तथा प्रेमेव कर्तव्य मंतो मनि स्वतः प्रवेण समानाम भुवि नास्ति किंचित। इसलिए जाकर के राधा रानी से कहो कि कुछ पुण्य और करे जिससे कि मेरी प्राप्ति हो सके। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह चरितार्थ इस हेतु कर रहे हैं ताकि हम मानव इस संदर्भ में भलीभांति समझ सके कि भगवान प्रेम के प्यासे हैं। भगवान को बड़ी बड़ी उपहारों से, कीमती वस्तुओं से कोई प्रेम नहीं है। वे तो सदैव भक्त के प्रेम से ही बंधे हुए हैं और उनको प्रेम द्वारा ही प्राप्ति किया जा सकता है। ललिता विशाखा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं, अहेतुक प्रेम की आश्रय लेकर के ही वे भगवत प्राप्ति करने की प्रयास करते हैं। कुछ संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण यानी जो तीनों गुणों से परे हो मानते। जो व्यक्ति मुझ में और राधिका में थोड़ी सी भी भेद नहीं मानते हैं वे ही मेरी अहेतुकी
भक्ति को प्राप्ति होते हैं। किंतु ठीक इसके विपरीत जो मुझ में और श्री राधिका में भेद मानता है, निश्चित ही वह घोर नरक में जाकर दुख काटता है। ये राधिकायाम वे केशवे मानागम वदेम न पश्यन्ति ही दुग्ध शेक शयत त एव में ब्रह्म पदम प्रयन्ति। जो व्यक्ति मुझ में और श्रीमती राधिका में भेद नहीं रखता है, जो भक्त हम दोनों को समान भाव दृष्टि से देखता है, एक स्वरूप में मानता है, निश्चित ही वह ब्रह्म पद को यानी कि गोलोक धाम को प्राप्ति करता है। ये राधिकायाम मयि केशवे हरो कुर्वन्ति भेदम बुधियो जना बुद्धि। और वे दुर्बुद्धि होते हैं जो मुझ में और राधिका में भेद करते हैं, भिन्नता मानते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ राधा से कहो कि कुछ दिन और मेरा इंतजार करे, मैं उसे अवश्य प्राप्त होऊंगा। दोनों सखियां आकर के भगवान श्री कृष्ण से की संदेश को आकर के राधा रानी से बताती हैं। फिर राधा रानी कहती हैं, श्री राधा जी पूछती हैं ललिता और विशाखा से कि मैं कौन सा ऐसा युक्ति करूं जिससे कि मुझे उनकी प्राप्ति हो सके। तो चंद्रानना कहती है श्री राधिका से कि आपको अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करना है तो आपको निश्चित ही तुलसी की सेवा करनी होगी, उनकी पूजन करनी होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करने का वरदान श्री तुलसी महारानी जी के पास में है और वे अपने भक्तों को आसानी से कृष्ण प्राप्ति करवा देती हैं। अतः मेरे हिसाब से आपको उनकी ही पूजन करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में अपने जल मुख में तुलसी मिश्रित जल को अगर ग्रहण करता है तो यमलोक का मुख उसे नहीं देखना पड़ता है। जो भक्त तुलसी जी का रोपण करता है तो कहते हैं कि जब तक धरा पर तुलसी और उसकी मंजीरा रहती है तब तक उसके कुल का बढ़ोतरी ही होते रहता है। अगर जो भक्त तुलसी महारानी को सींचता है, उनकी सेवा करता है, निश्चित ही प्रसन्न होकर के तुलसी महारानी उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करवाती है, वृंदावन धाम को प्रदान करवाती है। तुलसी में तो इतनी शक्ति है कि अगर जो भूले से भी अगर किसी 100 के ऊपर भी अगर एक तुलसी की काष्ठ या पत्ती पड़ जाए तो वह भी यम की यातनाओं से बच जाता है। अब राधा रानी चंद्रानना के मुख से सुन करके देवी तुलसी महारानी के महत्व को मन ही मन विचार कर लेती हैं और सोचती हैं कि मैं भी उनको प्राप्ति करने हेतु, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करने हेतु मैं भी देवी तुलसी की आराधना करूंगी, मैं भी उनकी तपस्या करूंगी। और घर से निकल करके केतकी वन में जा करके 100 हाथ की गोलक एक मंडप बनाती हैं और उस मंडप में एक सुंदर मंदिर का निर्माण करती हैं, जिसकी दीवारें स्वर्ण जड़ित रहती है और जिसके खंभे बहुमूल्य रत्नों से
जड़ित रहती है और उसके मध्य में तुलसी का रोपण करती है और उनकी सेवा प्रारंभ कर देती है। राधा रानी नित्य प्रतिदिन तुलसी महारानी की सेवा करती, उनको सींचती, नवदा भक्ति से उनकी भक्ति करती, हर प्रकार की वह योजन करती जिससे कि तुलसी महारानी की कृपा उनको प्राप्ति हो सके। वे कार्तिक मास में दूध द्वारा सींचती, मार्गशीर्ष में ईख द्वारा वे तुलसी महारानी को सींचती, पौष मास में द्राक्षारस से उनको सींचती, माघ मास में 12 मासी आम के रस से तुलसी महारानी को सींचती, फागुन में अनेक वस्तु से मिश्रित मिश्री द्वारा देवी तुलसी की पूजन करती और चैत मास में पंचामृत से उनका अभिषेक करते उनको सींचती। इस प्रकार से पूरे वर्ष उन्होंने उनकी आराधना की है और तत्पश्चात वैशाख मास में प्रतिपदा तिथि को वे तुलसी महारानी का उद्यापन करती है। उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के तुलसी महारानी प्रकट होती है। उस समय तुलसी महारानी का वह स्वरूप अति दिव्य रहता है, देखने में 14 साल की बालिका जैसा स्वरूप रहता है उनका, 4 हाथ रहती है उनकी, मनमोहक छवि चित्र उनकी मुख की मुस्कान रहती है, एक अलग सा तेज दिदीप्तमान होते रहता है उनके शरीर से। वे प्रकट होती है और राधा रानी से कहती है कि निश्चित ही कृष्ण तो आपके हैं, आपको ये सब यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी आपने जग के भलाई के हेतु यह तपस्या आपने किया है ताकि लोग भी इस प्रकार तुलसी महारानी की सेवा करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति कर सके। आइए हम सब भी प्रार्थना करते हैं मिलकर के। आदित्य प्रभु जी मृदंग बजाएंगे। हाँ। बिंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाहो अभिलाषी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः। जे तुम्हार शरण लिया सर्वांचा पूर्ण होया, जे तुम्हार शरण लिया सर्वांचा पूर्ण होया, कृपा कर तारो मोहे वृंदावन वासी, तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः। मोर अभिलाष विलास कुंज बास, मोर अभिलाष
प्रिय बास नयने हरिव सदा जुगल जुग राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा है तुलसी देवी। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्ति कर सकूं। दीन कृष्ण दास नमो गया दीन कृष्ण दास गया नमो गया श्री राधा गोविंद प्रेम सदा भासी तुलसी महारानी की सेवा करने और उनकी भक्ति करने का यह फल प्राप्ति होता है कि मनुष्य इस जीवन में तो सभी सुख को प्राप्ति करता ही करता है, साथ ही साथ मरणोपरांत भगवान श्री कृष्ण के निज धाम यानी हमारा परमानेंट एड्रेस गोलोक धाम को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव भक्तों को अपने घर में तुलसी महारानी को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। अब इससे सरल उपाय क्या हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष प्राप्ति करने। इस प्रकार से तुलसी महारानी द्वारा आशीर्वाद प्राप्ति करके राधा रानी अपने महल को लौट आ जाती। तत्पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोप देवी का रूप धारण करके और विश्वानुपुर पहुंचते हैं। उनके इस स्वरूप का वर्णन क्या किया जाए। पद्म के पंखुड़ियों जैसी आंखें, उसमें हल्की सी काजल लगी हुई, गुलाब के पंखुड़ियों से भी ज्यादा रक्तमय लाल होठ उनके और उस पर मोहक मुस्कान उनकी, उनके घुंघराले बाल, काले घने बादलों से भी ज्यादा काले बाल उनके, जो बार बार उनकी लटें उनके गाल को स्पर्श करती हैं। वे हाथ में कीमती अंगूठी पहने हुए, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हो
और विषभानु के महल के करीब पहुंचती हैं। महल की अटियारी से जब राधा रानी की दृष्टि उस गुप्त देवी के ऊपर पड़ती है, वे तुरंत अपनी सेविकाओं को भेज देती हैं उनको बुलाने हेतु। उनकी सेविकाएं जाकर के उस गोप देवी को लेकर के आती हैं। भगवान श्री कृष्ण जो गोप देवी के रूप में आए हुए हैं, विषभानु जी के महल को देख करके दंभित रह जाते हैं। सुंदर सुंदर रत्न जड़ित पताकाएं, स्वर्ण जड़ित दीवारें, नीचे का फर्श बहुमूल्य रत्नों से जड़ित, उसमें जल पुष्प, स्थल पुष्प और आकाश पुष्प सभी की पंखुड़ियां बिखेरी रहती है। और उसी पर राधा रानी अपने नरम नरम कदमों से चहल कदम करते रहती हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण का वहां आगमन होता है और भगवान श्री कृष्ण के उस गोप देवी स्वरूप को देख करके राधा रानी मोहित हो जाती है। ऐसा लगता है कि वर्षों से प्यासे उनके नयन को आज तृप्ति भर जल प्राप्ति हो गई। वे तुरंत जाकर के उस गोप देवी को गले से लगा करके आलिंगन करते हुए उसको ले जाकर के झूले पर बैठाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी रूप को देख करके, तुम्हारे सौंदर्य को देख करके मैं मोहित हुए जा रही हूँ। मैंने आज तक इस धरा पर तुमसे ज्यादा सुंदर कन्या देखी ही नहीं। निश्चित ही तुम जिस नगर में रहती होगी, जिस ग्राम में रहती होगी, वे सब धन्य हैं जो नित्य तुम्हें देखते हैं। अहो सखी, मुझे तुमसे मित्रता करने का मन कर गया। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे रोज आकर के मिला करो। अगर तुम्हें समय ना मिले तो मुझे बता दो, अपने घर का पता बता दो, मैं स्वयं तुमसे मिलने चले आया करूंगी। इस प्रकार से राधा रानी मोहित हो जाती है। उनके उस दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है सखी, मैं नित्य तुम्हारे पास आ जाया करूंगी और तुमसे मिला करूंगी। ऐसा कह करके फिर जाने की आज्ञा मांगते हैं। राधा रानी कहती हैं कि विरह का दर्द शायद तुम्हें पता नहीं, मैं कैसे तुमसे विरक्त हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सानिध्य में रह करके मेरे प्रिय प्रियतम श्याम की स्मृति होती है। ऐसा लगता है कि स्वयं वो ही मेरे साथ में है। मैं कैसे तुम्हें कह दूं जाने के लिए। किंतु यह गोप देवी किसी प्रकार से राधा रानी को तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं सुबह पुनः वापस आऊंगी तुम्हारे पास, और कह करके आज्ञा लेके चले जाते हैं। रात्रि किसी प्रकार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के याद, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए रात्रि कट जाती है उनकी, और सुबह होते ही पुनः वे इंतजार करने लगती, इधर उधर उनकी नैने तलाश करने लगती है उस गोप देवी का। तभी भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हुए राधा रानी के समक्ष आ जाते हैं। राधा रानी कहती है कि आज क्या बात हो गया गोप देवी, तुम्हें आने में इतनी विलंब क्यों हो गई? क्या तुम्हारे पति, चाहे तुम्हारी सास या तुम्हारी ननदे, निश्चित ही तुम्हें मर्यादा में रहनी पड़ती हो? तो अगर कोई तुम्हें मना करता है तो तुम मुझे बताओ, मैं आ जाया करूंगी। तभी यह गोप देवी कहती है राधा रानी से कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर से तो कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे पास आने में, किंतु तुम्हारे यहाँ आते समय रास्ते में मुझे नंद का छोरा, वह कालिया मिल गया था, और मैं तुम्हारे लिए
दधी लेकर के मटके में आ रही थी, उसने जबरदस्ती मेरे से कर के स्वरूप वह दधी मांगने लग गया। मैं उसको बोले कि चल, बड़ा आया है कर लेने वाला, तुम होते कौन हो कर लेने वाले, तुम्हें किसने नियुक्त किया है? किंतु मेरे मना करने के बावजूद वह मेरे हाथों से मटकी छीन लिया और पटक दिया है। थोड़ा सा खाया है, बाकी छितर बितर कर दिया। इतना पर भी वह नहीं माना है, उसने मेरे दुपट्टे को छीन लिया है और मुझे बहुत प्रकार से वह कर देने को मजबूर किया। वह नंद का छोरा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं है। सखी, तुम किससे प्रेम कर बैठी? निश्चित वह तुम्हारे लायक नहीं है, वह तो बहुत छिछोरा है। राधा रानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब इस प्रकार से वह गोप देवी भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने लग जाती है तो राधा रानी को बर्दाश्त नहीं हो पाता है और वे तुरंत रोक देती है उसी क्षण और कहती है, यह क्या कह रही हो सखी? जो अखंड ब्रह्मांड नायक, तीनों लोक के स्वामी, जिनकी एक दर्शन के लिए लोग ललायित रहते हैं, जिनकी सेवा में रात दिन सभी देवी देवता लगे रहते हैं, और तो और शंभु भी, भगवान शिव भी, जिनकी एक दर्शन पाने हेतु शरीर में भस्म रंगाए निस्दिन उनके ध्यान में बैठे रहते हैं, जिनकी सेवा में स्वयं लक्ष्मी प्रस्तुत रहती है, जिसने जन्म लेते ही पुतना का वध किया, जिसने तृणावृत, उत्कच, वृतासुर, बकासुर, अघासुर आदि आदि भयंकर भयंकर शत्रुओं का, असुरों का वध करके साधु पुरुषों को शांति प्रदान करवाया है, तुम उस मेरे श्री कृष्ण को कैसे भला गलत बता सकती? अरे जिसने संपूर्ण गोकुल वासियों को कालिया नाग के प्रकोप से बचाया हो, वैसा कृष्ण भला छिछोरा कैसे हो सकता है? तो यह गोप देवी कहती है कि अगर तुम्हारा इतना ही कृष्ण के प्रति प्रेम है तो कृष्ण के भीतर भी तुम्हारे प्रति इतना ही प्रेम होना चाहिए। ऐसा करो, तुम मुझे दिखाओ कि कृष्ण तुम्हें कितना प्रेम करता है। तो राधा रानी कहती है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इसी स्थल पर मेरे श्याम को प्रकट करके रहूंगी, बुला करके रहूंगी, और अगर वे नहीं आते हैं तो मैं अपनी महल, अपने धन संपत्ति सब कुछ तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगी। और ऐसा कह करके राधा रानी चौतरे पर बैठ जाती हैं और ध्यान लगाती हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। और जैसे ही वे अपने नेत्र बंद करती हैं और उनकी छवि की, उनकी आकृति का स्मरण करती हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लग जाती है और वे सोचती हैं कि आज मेरा श्याम मुझे अगर दर्शन नहीं किया तो निश्चित ही मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, इस देह को त्याग दूंगी। जैसे यह कल्पना, यह विचार आता है राधा रानी के अंदर, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हो जाते, अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और आकर के राधा रानी से कहते हैं कि देवी आंखें खोलो, देखो तुमने मुझे स्मरण किया, मैं जमुना तट पर बैठ करके केरा कर रहा था अपने सखाओं के साथ, किंतु तुमने मुझे स्मरण किया, देखो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो गया। अपनी नेत्र खोलो, तुम्हें जिस गोप ने, देवी ने भ्रमित किया, निश्चित ही वह चुड़ैल थी जो तुम्हें मेरे प्रति भड़का रही थी। देखो मैं, तुम जितना स्नेह करती हो, जितना प्रेम करती हो मुझे, मैं भी उतना ही तुमसे प्रेम करता हूँ। चलो आज मैं तुम्हें रास का आनंद प्रदान करवाता हूँ।
और ऐसा कह करके राधा रानी का हाथ पकड़े वहां से सीधा ले करके भगवान श्री कृष्ण जैसे ही राधा रानी को लिए वृंदावन में आगमन करते हैं, जैसे उनका आगमन होता है वृंदावन में, वृंदावन का स्वरूप ही बदल जाता है। वैशाख मास रहती है, गर्मी का पूरा मौसम रहता है, चारों तरफ की छटा बदल जाती है। उस वृंदावन का एक एक वृक्ष लताएं प्रज्वलित सी हो जाती है, चमक आ जाती है। तभी उस रास में भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के साथ साथ ललिता, विशाखी आदि आदि कई गोपियों का आगमन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कभी राधा रानी को पकड़ने के लिए दौड़ते, कभी राधा रानी इस वृक्ष के पीछे छुप जाती, कभी वो डाल के ऊपर चढ़ जाती। भगवान श्री कृष्ण जब वहां तक पहुंचते वहां से तुरंत लुप्त हो जाती, भाग के दूसरी तरफ चले जाती। इस प्रकार वन कीड़ा किए हैं भगवान श्री कृष्ण। तत्पश्चात रास का आयोजन हुआ है और उस रास में यमुना देवी अपने सखियों के साथ नीले साड़ी को धारण किए हुए, नीले वस्त्र धारण किए हुए प्रस्तुत होती हैं। गंगा देवी वे भी प्रस्तुत होती हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने सखियों के साथ हैं। इसी प्रकार से सभी देवी का आगमन होता है उस रास में। सभी गंधर्व स्त्रियों का, सभी यक्ष स्त्रियों का, सभी का आगमन होता है उस रास में। और भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते जितनी गोपियां रहती है उतने स्वरूप में अपने आप को परिवर्तित करते हैं, विभाजित कर देते हैं और हर गोपी के साथ में एक श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। किसी को यह भान नहीं होता है कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है। यह भगवान की लीला थी। सुंदर रास प्रारंभ होता है और तो और स्वयं शंभु भी इस रास में पधारते हैं। ऐसी दिव्य रास होती है उस दिन की। तभी गोपियों के मन में घमंड चढ़ जाता है, उनको ऐसा भान होने लग जाता है कि श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी काम वासना का समावेश है, अंश भी है अगर, तो मैं कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करना है तो सब तरफ से आपको सिर्फ उनके प्रति केंद्रित होना पड़ेगा। उनके प्रति ही प्रेम, उनके प्रति ही मित्रता का भाव, सब कुछ उनके प्रति ही आपका भाव होना चाहिए, तभी वे प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर गोपियों के मन में यह भाव आ जाता है कि श्री कृष्ण सिर्फ मेरे वशीभूत हैं। कई भक्तों को भी ऐसा भान होने लगता है कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, किंतु ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, यह अपराध है। भगवान तो सबके हैं। भगवान वहां से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं अचानक से। सभी गोपियां अचंभित रह जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं, उनका हाथ थामे हुए झूला पर बैठते हैं। श्री राधा रानी अपने सिर को भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर रखते हुए मन में ये सोचती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, सबसे ज्यादा भाग्यवान मैं हूँ, क्योंकि इतने सारी गोपियों को छोड़ करके मेरा श्याम सिर्फ मेरे पास आया है। अब यहाँ राधा रानी के मन में भी यह भाव आ गया है, हम हो गई है। भगवान श्री कृष्ण वहां से भी गायब हो जाते हैं। तभी सभी गोपियां विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगती है विरह की।
तभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। वे सब गोपियां पूछती है, प्रभु आप कहाँ चले गए थे हम सबको छोड़ के? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक जरूरी काम आ गया था। मेरा एक भक्त हंस मुनि जो समुद्र में रह करके तपस्या कर रहा था, उसके तपस्या करते करते 2 मनवंतर बीत गई। आज क्या हुआ कि भूले से एक मछली ने उनको अपना ग्रास बना लिया, खा लिया है। और इसके बाद उस मछली को पौंड्रक नामक असुर ने खा लिया। मेरे भक्त का प्राण संकट में देख करके मैं चले गया था अपने भक्त का प्राण बचाने हेतु, और वहां पहुंच करके मैंने अपने सुदर्शन से उस पौंड्री असुर का वध किया और मछली को भी काट दिया। काटने के बाद हंस मुनि को अपना दर्शन दिया। मेरे दर्शन को पा करके वे हर्षित हुए और मुक्ति धाम को प्राप्ति हुई। इसके बाद मैं तुम सबके समक्ष आ गया। तो भगवान श्री हरि की लीला जो है वह अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बहुत सारे विद्वानों ने, वैष्णव जनों ने अलग अलग प्रकार से उनकी कीर्ति का गान किया है, किंतु यह गर्ग संहिता के माध्यम से जो गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया है, यह कथा निश्चित ही पुण्यदायी है। और जो भी इस कथा को, इस तुलसी महत्व को श्रवण करता है, निश्चित ही वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करता है। तो आप सबने भी इस कथा का श्रवण किया है, निश्चित ही आप सब भी भगवान